क्या है? ये लीगल नोटिस है, झूठा लीगल नोटिस उनके द्वारा लगाया हुआ ये। लेकिन मेरे लिए लाइसेंस है कि अब बच्चों के लिए डायरेक्ट लड़ो मरो, क्योंकि जहां सच की आवाज दबा दी जाती है वहां पर क्रांतियां होती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस पर हमको आश्चर्य लग रहा है। इस तरह का नोटिस कभी नहीं, किसी की ने दुस्साहस ही नहीं की कि गलत को सिद्ध करने के लिए नोटिस भेजा जाए। हट, गलत बात है। कभी ना झुकेंगे ना यार, ना माफी मांगेंगे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ना झुकेंगे ना माफी मांगेंगे, लेकिन जवाब देंगे और स्पष्ट रूप से बोलेंगे कि सब अपना क्लियर कीजिए। और बीपीएससी ने रहमान सर को नोटिस भेजा है और नोटिस में बहुत सारा जवाब मांगा है। जी हाँ, रहमान सर छात्रों के लिए काफी लड़ाई लड़ते हैं और पढ़ाते भी हैं और उसको ऑफिसर बनाते भी हैं। लेकिन आज बीपीएससी आपके ऊपर नोटिस भेजा है सर। सबसे पहले स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। नोटिस का स्वागत है या आपके चैनल का स्वागत है? आपके चैनल का स्वागत है। और 8 तारीख को नोटिस है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। ये तो देखेगी, अब ये हो गया तो खरवास में ही खोल दे इन लोग का पोल, इसलिए नोटिस आया है। नोटिस जो भी आया है बिल्कुल बेतुका नोटिस आया है, लिए हुए बेतुका नोटिस है। एक एक पॉइंट इसका ये बोल रहे हैं कि आपने जानबूझ के नॉर्मलाइजेशन के लिए लड़कों को भड़काया है, जबकि खुद नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे। डर गए हैं? अरे शेर कभी डरता है यार, अपने बेटी और बेटा के लिए कभी डरने की बात, मर जाएंगे नहीं डरेंगे यार। अच्छा, नहीं, मुझे जेल भेज दे ही, लेकिन री एग्जाम करवा दे। अच्छा, आप झुकने वाले नहीं है किसी हालत में नहीं, किसी हालत में नहीं। बेटी और बेटा के लिए कोई बाप झुकता है, कोई गुरु झुकता है, मैं क्यों झुकूंगा? मर जाऊंगा, जेल जाऊंगा, जेल में सुधार करूंगा, जहां जाऊंगा, लेकिन इन दोनों को मजा चखवाऊंगा। इन लोगों को कर्क रेखा गुजार दिया बिहार से। 3-3 क्वेश्चन गलत दे रहा है, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन में। लीची कहाँ होता है, मधुबनी पेंटिंग किस शहर में प्रसिद्ध है, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हुए इन लोग ने बिहार की गरिमा को जो गिराया है, इसका एक अलग केस होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है कि इस लीगल नोटिस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीगल नोटिस ने मुझे बहुत बड़ा संबल दिया है कि गुरु रहमान, बच्चों के लिए मर मिटने का समय आ गया है, अब तैयार हो जाए। क्या है? ये लीगल नोटिस है, झूठा लीगल नोटिस उनके द्वारा लगाया हुआ ये। लेकिन मेरे लिए लाइसेंस है कि अब बच्चों के लिए डायरेक्ट लड़ो मरो, क्योंकि जहां सच की आवाज दबा दी जाती है वहां पर क्रांतियां होती है। और क्रांति भले ही अहिंसात्मक क्रांति हमारी है, लेकिन अहिंसात्मक क्रांति में भी बड़ी ताकत होती है। निश्चित रूप से इस अहिंसात्मक क्रांति के बल पर मनु भाई परमार और सत्यप्रकाश शर्मा, इन दोनों आदमी को तो निश्चित रूप से हम घेरूंगा। और पूरे बिहार के लड़के अब इनके पास नोटिस भेजेंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे। बिहार के लड़का नोटिस भेजेंगे, जितने बीपीएससी के एप्लीकेंट हैं वो सारे नोटिस भेजेंगे, दरोगा वाले भी नोटिस भेजेंगे, सब नोटिस भेजेंगे, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। अच्छा, आप सच से बताइएगा, आप गलत हैं? 100% सही है। अगर बच्चों के लिए आवाज उठाना गलत है तो मैं गलत हूं। अच्छा। लेकिन अगर गलत का सपोर्ट करना गलत है तो मैं सच्चा हूं। गलत हो जाऊंगा ना, बिल्कुल गलत कैसे होऊंगा मैं? गलत मैं इसलिए नहीं हूं कि ये एक दो नहीं, बार बार गलती। पेपर में कॉन्फ्रेंस का कहते हैं कि हम आपको नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, इतना ज्यादा लड़का हो गया तो नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। तो एक वो लिखने में इनको इतना जिद था, जितना जिद था कि लिख देते कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। 6 तारीख को अगर हम लोग नहीं जाते 6 दिसंबर को तो नॉर्मलाइजेशन ये लागू करता बंदा। और इसने ये दोबारा जो परीक्षा हुआ है स्केलिंग का मेथड, ये तो अपनी जिद पड़े हुए हैं। हाई कोर्ट कैंसिल करेगा इनको। एक सवाल और, अगर नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाता तब क्या होता सर? नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाता तो भी विरोध होता, लेकिन ये देख रहे हैं कि उनका दाल गला नहीं। इसमें छात्रों का कितना नुकसान या फायदा होता? अभी हर परिस्थिति में छात्रों का नुकसान है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के रूप में तो स्केलिंग को सामने लाई दी है। एक मात्र डिमांड है भैया कि हमरा फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन री एग्जाम करा दो, क्योंकि ये बेकसूर गरीब बच्चे हैं कि कोई माँ का गहना रख के आया, कोई खेत रख के आया है, बेटी बेटा सब बैठा बस, सब शौक है ठंडा में। ये निश्चित रूप से 100% गलत है। री एग्जाम सब आयोग सुधर जाए, क्योंकि जब आपने छेद ही दिया है तो लड़िए। अच्छा सर, आपके ऊपर बीपीएससी ने नोटिस भेजा है और ये आपसे जवाब भी मांगा है कि आप जो बात बोले थे बीपीएससी के खिलाफ और स्टूडेंट को भड़काने का, ये जो आपके ऊपर आरोप लगा है, तो आप क्या करेंगे? आप देखिए, जेल जाएंगे? एक बात सुन लीजिए, पहले स्टूडेंट की भड़काने की बात, स्टूडेंट के हक की बात करना। अगर भड़काना है तो मैंने भड़काया है। नॉर्मलाइजेशन का विरोध करना, अगर भड़काना है तो मैंने भड़काया है। मैंने बापू परीक्षा परिसर के अनियमितता का विरोध करना अगर भड़काना है तो मैंने भड़काया है। यदि मनु भाई परमार और सत्यप्रकाश शर्मा को झूठा बोलना ये भड़काने की बात है तो मैंने भड़काया है। लेकिन अब जेल जाने की बात आप कर रहे हैं, दुनिया में कोई जेल नहीं बनी है जो इतना लड़का को समाहित कर दे। लेकिन अगर जेल जाएंगे भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल जाने के तैयार हूँ।
जेल भेजिए, जहां भी। अब तो मेरे पास लाइसेंस मिल गया कि आंदोलन करने के लिए, बच्चों के लिए। मैं तो रोका था प्रशासन, तो मैं रुक गया था। लेकिन ये सरकार की तो छवि को गंदा करिए दिया आदमी, ये अपनी छवि को गंदा करके गुजरात जाएंगे। और बिहारी को उल्लू समझ लिए थे, बेचारा सब दिन दिन भर बैठा हुआ है, सब अनशन पर, ठंडी कड़कड़ाती में। और टीचर और छात्र के बीच में इनके कहने से संबंध खराब हो जाएगा। छांदोग उपनिषद से ही संबंध, श्री कृष्ण भगवान और घोर अंगिराज से ही संबंध चल रहा है, वशिष्ठ और श्री राम से ही चल रहा है सब संबंध। तो ये संबंध कभी खराब नहीं होगा। और बच्चों के लिए जीना मरना मेरी हॉबी थी, हॉबी है, हॉबी रहेगी। पुष्पा झुक गया लेकिन गुरु रहमान नहीं झुकेगा, याद रखिएगा। एक बार फिर से बोले तो ये तो बहुत बढ़िया बात ये करे कि पुष्पा झुक गया, गुरु रहमान नहीं झुकेगा। और बच्चों के साथ था, बच्चों के साथ है, बच्चों के साथ रहेगा। एक डिमांड, री एग्जाम हो, दरोगा में आंसर क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर शीट जारी किया जाए, बच्चों का जो कार्बन कॉपी वो दिया जाए, सिपाही में वही सारा काम किया जाए। कटअप बताते नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं? बीएसएससी बताइए, इतना दिन लटक गया परीक्षा, 13,000 की अभी तक लटका हुआ है। ये क्या मजाक कर रहा है लोग बिहार के साथ? भाई, बिहार की छवि बिगाड़ने के आरोप में सारे बिहारी की ओर से मनु भाई परमार और सत्यप्रकाश शर्मा को एक लीगल नोटिस भेजी जाएगी कि आपने बिहार की छवि को बर्बाद किया है, क्यों किया है। और मैं जो बोल रहा हूं कि मैंने नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया, मनु भाई और सत्यप्रकाश को झूठा बोला और ये आपको अनियमितता का विरोध किया, यहां भी बोल रहा हूं, कोर्ट में भी बोलूंगा, जहां होगा मैं बोलूंगा, चाहे जेल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जेल हो जाए, कुछ भी हो। लेकिन जरा सोचिए कि किसी को बोलने पर भी अब पाबंदी लग रहा है। नहीं, पाबंदी परमार और सत्यप्रकाश की जिद है, बोलने पर पाबंदी। हमारे देश डेमोक्रेटिक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम लोग पूछते हैं, भारत माता को मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नोटिस भेज के अपने दाग को छुपा नहीं सकते हैं। चाहे 2-4 करोड़ नोटिस भेज दें, लेकिन अपने दाग को नहीं छुपा पाएंगे। अंत में झुकेंगे, माफी मांगेंगे। देखिएगा आप लोग, ये मैं सही बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो है ये पूरा बढ़िया से बनाए हुए भी सर हैं कि बीपीएससी ने जारी किया गुरु रहमान सर पर नोटिस, क्या अब मैं बीपीएससी से माफी मांगूंगा? बच्चों से मैंने पूछा, तो बच्चों ने कहा कि नहीं। बच्चों से मैंने पूछा, इसलिए बच्चों ने कहा नहीं गुरुजी, लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। तो जो बच्चे बोल दिए वो पत्थर की लकीर हो गई गुरु रहमान के लिए और षड्यंत्र के लिए। निश्चित रूप से हम लोग लड़ेंगे। क्या करेंगे सर? और कुछ प्लानिंग है? लीगल नोटिस देंगे, लीगल नोटिस के जवाब देंगे। और उसके बाद सारी की सारी व्यवस्था जो है, ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा था वो बातें, पेपर की कटिंग सारी वो बातें, और साथ ही साथ जो और टीचरों का बयान था वो सारी बातें सामने रखेंगे और बताएंगे कौन झूठा है, उसी वक्त पता चल जाएगा। चलिए, ये हमारे साथ गुरु रहमान सर है। इनको ये सदियों से बच्चे लोग को पढ़ाते आ रहे हैं और गरीब, लाचार, बेबस परिवार के बच्चे को पढ़ा करके उनके बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं। उनके सपने को दिखा करके उनके सपना को भी हासिल करवा रहे हैं। कई ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर निराशा हालात में, निराशाजनक स्थिति में इनके पास आए और दरोगा बन करके गए, ऑफिसर बन करके गए। यानी कि देश के जितने भी विभिन्न संस्थान, सरकारी संस्थान है, उसमें वो जो है जॉब हासिल किया। सर, आपके जीवन में पहले ऐसे कभी हुआ था कि आपके ऊपर नोटिस आना या जो भी चीज अभी हो रहा है वो? बच्चों के लिए तो मैं पिटाया बहुत हूँ। अच्छा, पिटाया बहुत है? पिटाया बहुत है, हर जगह पर दाग मिल जाएगा आपको, उठा उल्टी पिटाया बहुत हूँ। लेकिन देखिए, अगर लीगल नोटिस कोई शरीफ आदमी और सच आदमी बोलता तो उसका कोई दिक्कत नहीं था। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस पर हमको आश्चर्य लग रहा है। इस तरह का नोटिस कभी नहीं, किसी की दुस्साहस ही नहीं की कि गलत को सिद्ध करने के लिए नोटिस भेजा जाए। हट, गलत बात है। कभी ना झुकेंगे ना यार, ना माफी मांगेंगे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ना झुकेंगे ना माफी मांगेंगे, लेकिन जवाब देंगे और स्पष्ट रूप से बोलेंगे कि सब अपना क्लियर कीजिए और री एग्जाम लीजिए। री एग्जाम से ज्यादा दूसरा कोई मांग मेरी नहीं है। रहमान सर झुकने वाले नहीं है। बाकी आपको क्या कुछ कहना है? आप क्या सोचते हैं और आप क्या रहमान सर के बारे में सोचते हैं, स्टूडेंट के बारे में क्या सोचते हैं, बीपीएससी आयोग के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। बाकी आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ, रहमान सर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।